श्री गुरु रविदास महाराज की जय। छोटे छोटे बच्चे देखिए, ओ देखिए शान पंजाब एक्सप्रेस, अमृतसर एक्सप्रेस। लुधियाना मैमू करो, वो देखिए जी चार गाड़ी उससे 15 मिनट पहले पहुंचती है। स्टॉपेज वगैरह दे देनी चाहिए, जैसे ब्यास हो गया और फगवाड़ा हो गया पंजाब में। जय हिंद, जय श्री महाकाल, सत श्री अकाल। दोस्तों अभी हम फ़िलहाल खड़े हैं अमृतसर के शेराडा रेलवे स्टेशन पे और थंबनेल देख के आप समझ चुके हैं कि आज हम यात्रा करेंगे ट्रेन नंबर 14624 शेराडा वाराणसी श्री गोवर्धनपुर वाराणसी एक्सप्रेस में। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री गुरु रविदास महाराज जी ज़रूर लिखें। चले जी आज की यात्रा शुरू करते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, व्यू तो देते हो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो, आप लोग भूल जाते हैं। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों फ्रंट से आपको दिखा रहा हूँ जी, कुछ इस तरह से है जी अपनी ट्रेन का लोकोमोटिव और शेराडा रेलवे स्टेशन का आपको व्यू दिखाया था पूरा जी, आगे से लेकर पीछे तक। ये देखिए जी। लो जी दोस्तों अपनी जर्नल क्लास में आ चुके हैं। भैया आजकल के जर्नल क्लास है, स्लीपर क्लास से काम नहीं। देखिए ऊपर भी पूरी कुशनिंग वगैरह होती है, कुछ इस तरह से है जी। पूरा ब्रांड न्यू रैक दिया हुआ है। और आपको मैं बता दूं कि 17 जुलाई 2026 को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ट्रेन का जलंधर कैंट से इनॉग्रल किया था। वो भी हमने कवर किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ दिल से कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। जी दोस्तों पूरे डॉट ऑन टाइम 2:05 पे अपनी गाड़ी शेराडा रेलवे स्टेशन से डिपार्चर लेती हुई सामने आके खड़ी है अमृतपाली एक्सप्रेस। हालांकि अमृतसर से कटिहार के बीच में चलती है। चलिए 3 नंबर प्लेटफॉर्म से अपनी गाड़ी का डिपार्चर होता हुआ शेराडा रेलवे स्टेशन से। कुछ इस तरह से है जी खूबसूरती इस रेलवे स्टेशन की। यहाँ का जो स्टेशन कोड है वो है जी CIA। ये है जी यहाँ का एरिया, काफ़ी ट्रैफिक जाम हो जाता है। चलिए जी दोस्तों इस ट्रेन की आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। डिपार्चर हो चुका है अपना। इस ट्रेन का जो नंबर है 14624, जब ये जाती है टूवर्ड्स वाराणसी की तरफ। जब ये वाराणसी से आती है अमृतसर शेराडा की तरफ तो 14623 बन के आती है। हफ्ते में चलती है 3 दिन, यहाँ से बुधवार, शुक्रवार और एतवार को दिन में 2:05 पे और तकरीबन 22 घंटे 10 मिनट में 1140 किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुँच जाती है अगले दिन 12:15 बजे वाराणसी में। रूट की बात कर ली जाए, शेराडा से अमृतसर, जलंधर सिटी, लुधियाना, अम्बाला कैंट, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर होते हुए वाराणसी की तरफ जाती है। और कह सकते हैं ज़रूर है एक्सप्रेस ट्रेन, बट है कि जो इसको स्टॉपेज सिर्फ मेन दिए हुए हैं। इवन यहाँ ये ट्रेन ब्यास और फगवाड़ा में भी नहीं रुकती है और काफ़ी लोग डिमांड कर रहे हैं। बाकी रेलवे से भाई मैं भी रिक्वेस्ट कर ही देता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि प्लीज़ इसको ब्यास और फगवाड़ा में भी स्टॉप दिया जाए, क्योंकि जो हमारे भाई लोग हैं वाराणसी जाना चाहते हैं श्री गुरु रविदास महाराज जी के दर्शनों को, वो इस ट्रेन में बोर्ड हो सके। अदरवाइज़ क्या है कि जो इस रीजन के लोगों को जलंधर आना पड़ेगा या लुधियाना जाना पड़ेगा। और बाकी कोच कंपोजिशन बता दूं कि जर्नल के 6 कोचेस लगते हैं। इस रैक में लगे 6 कोचेस एक तरफ, यानी जब ये शेराडा चलती है तो 6 कोच पीछे लगते हैं। मतलब 6 पूरे जर्नल कोच है, जितने भी हैं पूरे जनरल कोच है। और स्लीपर के 7 कोचेस, AC 3 टायर के 2 कोचेस और सेकंड AC का 1st कोच। पेंट्री कार इसमें लगती नहीं है। और बाकी एंड टू एंड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलती है ये। और फिर मैं आपको बता दूं कि जर्नल के लिए आपको अमृतसर से वाराणसी के लिए पे करना पड़ेगा 335 रुपये। एक्सप्रेस ट्रेन है तो सुपरफास्ट चार्ज नहीं लगता है। स्लीपर के लिए 560 रुपये, थर्ड AC के लिए 1455 रुपये और सेकंड AC के लिए आपको खर्चने पड़ेंगे 2070 रुपये। और अपनी गाड़ी अभी अमृतसर रेलवे स्टेशन पहुंचने लगी। उससे पहले देखिए सुअर, देखिए मानसून का मजा लेते हुए चीकड़ में देखिए कैसे नहा रहे। और यहाँ पर देखिए प्यारे प्यारे देखिए छोटे छोटे बच्चे देखिए, ओ देखिए गुड़िया देखिए कैसे आराम से देखिए चल रही है। गाड़ी को देखे बहुत खुश हुई। चलिए जी काफ़ी औसम वेदर हो रखा है, बिल्कुल भी धूप नहीं है, बादल छाए। मैं भी आगे जाके मार को कहीं ना कहीं बारिश मिल जाए। लीजिए दोस्तों अपनी गाड़ी अभी एंट्री लेने लगी है अमृतसर रेलवे स्टेशन पे। वॉशिंग लाइन्स आ चुकी हैं। सामने खड़ी है जी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और ये खड़ी है जी अमृतसर न्यू तिनसुकिया एक्सप्रेस। तो लो जी दोस्तों अपनी गाड़ी को अमृतसर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लिया जा रहा है। आवाज़ देखिए।
और आप दूसरी तरफ से देख सकते हैं मौसम कितना सुहावना हो रखा है। और एक सुहावने मौसम में देखिए अपनी गाड़ी क्या खूबसूरती से एंट्री लेती हुई। लो जी दोस्तों, अपनी गाड़ी अब पहुंच चुकी है अमृतसर रेलवे स्टेशन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। तकरीबन यहाँ पे अपनी गाड़ी 21 मिनट लेट आई है। आउटर पे खड़ी थी 15 मिनट। और सामने देखिए खड़ी है जी शान पंजाब एक्सप्रेस, जो कि अपनी गाड़ी के हाँ जी जनरल है जी, जनरल है जी 6 डब्बे। और अपनी गाड़ी का जैसे राइट टाइम डिपार्चर था 2:25, तो 2:41 पे तो पहुँची है। आगे देखो यहाँ से डिपार्चर कितना है। बाकी एक बात बताना चाहूँगा कि इस ट्रेन को ना बहुत स्लैग दिया हुआ है कि अमृतसर से वाराणसी के बीच में तकरीबन 21 घंटे 50 मिनट का समय लेती है। और स्टॉपेज पूरे सुपरफास्ट वाले। दुर्गाना एक्सप्रेस अकाल तख्त एक्सप्रेस 18 घंटे 45 मिनट कवर कर लेती है। सेम स्टॉपेज है। इवन वो तो चलो सरहंद में भी रुकती है, अकाल तख्त एक्सप्रेस ब्यास में भी रुकती है, दुर्गाना ब्यास में भी रुकती है। ये तो ब्यास और सरहंद भी नहीं रुकती है कि अगर गाड़ी यहाँ से 3 घंटे लेट जाए ना तब भी ये वाराणसी राइट टाइम पहुँच जाती है। ठीक है, मतलब एक बारी मैंने देखा, चेक किया था, मैं कहा भाई वाह गजब का स्लैग दिया हुआ है। बाकी यही है कि अगर स्लैग कुछ कम हो सके तो ज़्यादा बढ़िया है, यात्रियों का भी समय बचेगा। दोस्तों अपनी गाड़ी का डिपार्चर हो चुका है अमृतसर रेलवे स्टेशन से। तो जैसे देखिए डिपार्चर हुआ, सामने देखिए शान पंजाब एक्सप्रेस खड़ी है। भाई साहब इसमें अमृत भारत वेब पाइप लगा है जी, ये देखिए। और आगे WP7 लगा हुआ है। क्या बात है भाई। अपनी गाड़ी का डिपार्चर हो चुका है कुछ इस तरह से जी अमृतसर रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर खड़ी है जी अमृतसर सिद्ध माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि 1A से चलती है। भाई ये गाड़ी को उतनी प्रायोरिटी नहीं मिलती भाई, बहुत खाली रहती है इसमें सीटें, बहुत ज़्यादा। हालांकि इसका रूट भी अब चेंज कर दिया है, पहले जलंधर होकर जाती थी, बट है कि फिर भी इसको प्रायोरिटी नहीं मिल रही इस वंदे भारत को। अब अपनी गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली है और अपनी गाड़ी का नेक्स्ट जो स्टॉपेज है वो है जी जलंधर सिटी। और ये वाली जो लाइन है निकल जाती है टुवर्ड्स पठानकोट की तरफ। बच्चा देखिए कितना खुश हुआ गाड़ी को देख के। ओ देखिए जी नहर में कितना पानी। बाकी दोस्तों अमृतसर से डिपार्चर के बाद ना कुछ ज़्यादा रश नहीं पड़ा है, थोड़े बहुत ही पैसेंजर आए हैं इसमें। बट ये है कि चलो गाड़ी पूरी साफ़ सुथरी है, आराम से सो के जाया जा सकता है आराम से। अभी भी कुछ इस तरह की कंडीशन है। चार्जिंग सॉकेट मैं आपको दिखा दूँ कि 3 दिए हैं, 1 2 3। दोस्तों सामने से आ रही है दिल्ली पठानकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस। दोस्तों अभी हम क्रॉस करने लगे हैं जंडियाला रेलवे स्टेशन को। ये देखिए उससे पहले सुंदर सा घर, गाड़ी अपनी फुल 110 में भाग के जा रही है भाई। ट्रेन में ना साइड पेंट्री की सर्विसेज भी अवेलेबल है IRCTC की तरफ से। ये आप देख सकते हैं, चाय वगैरह पानी वगैरह अवेलेबल है, तो आप अपना खाना पीना भी अगर ऑर्डर करना है तो कर सकते हैं। लो जी दोस्तों सामने से आ रही 11:57 अमृतसर एक्सप्रेस।
क्या रफ्तार थी भाई। और इतने में हम क्रॉस कर रहे हैं टांगरा रेलवे स्टेशन। दोस्तों अपनी गाड़ी ना बुटारी रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने लगी थी भाई, किसी ने चैन खींच दी। दोस्तों अपनी गाड़ी अभी वहीं खड़ी है और सामने तो देखिए इसी की पेयरिंग ट्रेन आ रही है 14623 सीर गोवर्धनपुर एक्सप्रेस वाराणसी की तरफ से आ रही है। इस वाले रैक में ना 3 जर्नल आगे 3 पीछे लगते हैं। गाड़ी अभी वहीं खड़ी है और सामने देखिए मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए एक लड़की, देखिए 2 लड़कियाँ देखिए कितनी मेहनत से देखिए काम कर रही है, अपनी भैंसों को चरा रही हैं भाई। देखिए इनकी मेहनत देखिए, भरी गर्मी में। और अपनी गाड़ी फ़िलहाल कुछ देर में चलने वाली है। चलिए दोस्तों अभी हम क्रॉस करने लगे हैं ब्यास रेलवे स्टेशन को। लीजिए दोस्तों पूरी 110 की रफ्तार से। और ब्यास रेलवे स्टेशन की बात करी जाए तो यहाँ शताब्दी वंदे भारत जैसी ट्रेनें भी रुकती हैं, बट अपनी सिर गोवर्धनपुर एक्सप्रेस देखिए नॉन स्टॉप जाती हुई। और जैसे ही हमने ब्यास रेलवे स्टेशन को क्रॉस किया गाड़ी अपनी स्लो हो चुकी है और ये सामने देख सकते हैं ब्यास नदी को हम क्रॉस करने लगे हैं, उसका ब्रिज देखिए। लीजिए दोस्तों ब्यास नदी को अपनी ट्रेन क्रॉस करती हुई देखिए मानसून में कितना पानी आया है अभी। पानी का फ्लो चेकआउट करो जी, ये देखिए। और दूसरी तरफ से मैं आपको ब्यास नदी का दिखाता हूँ, एक सुंदर लुक। वो देखिए यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है पूरा समुंदर ही है। देखिए तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं पंजाब के हरे भरे खेतों की खूबसूरती। देखिए चारों तरफ देखिए हरियाली हरियाली, धान की फसल लग चुकी है। और देखिए अपनी गाड़ी फुल 110 की रफ्तार से भागती जा रही है नॉन स्टॉप। और प्रायोरिटी बढ़ी है अपनी गाड़ी की। लो जी दोस्तों शराटा लुधियाना मेमू को ओवरटेक कर लिया अपने। सूरनसी रेलवे स्टेशन पे हमने इसको ओवरटेक मारा भाई। लो जी अभी हम पहुंचने लगे हैं जलंधर सिटी जंक्शन पे। और ये वाला जो रूट आप देख रहे हैं सामने से, ये आ रहा है जी फिरोजपुर कैंट की तरफ से। और जैसे ही हम जलंधर सिटी पहुंचने लगे हैं सामने से आ रही है जी जन सेवा एक्सप्रेस, वो देखिए जो कि अमृतसर की तरफ जा रही है। लीजिए दोस्तों अपनी गाड़ी अब पहुंचती हुई जलंधर सिटी जंक्शन पे 3:50 पर अपनी गाड़ी पहुंच रही है। लो जी दोस्तों अपनी गाड़ी अब पहुंच चुकी है जलंधर सिटी जंक्शन पे। स्टेशन कोड JUC। तकरीबन 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, 3 तो लॉन्ग रूट की गाड़ियों के लिए, बाकी 4-5 है
टूवर्ड्स होशियारपुर, नवा शहर और फिरोजपुर के जो पैसेंजर ट्रेन चलती है, स्पोर्ट्स गुड्स के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है, क्योंकि यहाँ के जो खेल के जो गुड्स हैं जैसे बैट वगैरह हॉकी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और बाकी बात कर ली जाए, तकरीबन हर गाड़ी रुकती है, सिर्फ यहाँ पे एक तो हमसफ़र नहीं रुकती है और एक अमृतसर वंदे भारत वो यहाँ नहीं रुकती, वो जलंधर कैंट रुकती है। बाकी जलंधर से कौन कौन इस वीडियो को देख रहा है कमेंट सेक्शन में बताएं। और यहाँ तक देखिए आते आते देखिए क्रॉसिंग लेने चक्कर में बाल देखिए हवा लग के एक तरफ ही हो गए हैं। बाकी खाने पीने की बात कर ले, चाय वगैरह स्नैक्स मिल जाएगा कुछ इस तरह से जी जलंधर सिटी। अगर आपको ब्रेकफास्ट वगैरह लेना है, परोठा वगैरह लेना है तो आपको जलंधर सिटी के बाहर मिल जाएंगे आराम से। दोस्तों अपनी गाड़ी का डिपार्चर हो चुका है। लोग देखिए 10 मिनट गाड़ी खड़ी रहे, नहीं चढ़े, चलते हुए चढ़ते हैं। ये देखिए चलिए जी जलंधर सिटी से अपने डिपार्चर हो चुका है और मेन लाइन पे अपनी गाड़ी का अराइवल हुआ था। देखिए डिपार्चर टाइम देखिए, ठीक है देखिए कि प्लेटफॉर्म छोड़ते छोड़ते अपनी गाड़ी तकरीबन 35 से 40 की स्पीड पे आ चुकी है। अभी कहते हैं कि चलती हुई ना उतरे ना चढ़े, आजकल एकदम एक्सेलेरेट कर जाती गाड़ी है। चलिए खूबसूरत से जलंधर सिटी को अलविदा कहते हुए हम बढ़ चलें आगे की तरफ। लीजिए दोस्तों श्रीनगर वाला रेलवे रूट आ चुका है, जो कि अपने को मिल रहा है जलंधर कैंट में आगे, और अपनी गाड़ी पूरी रफ्तार में जलंधर कैंट को क्रॉस करने लगी है। और ये इसकी सबसे बड़ा आइकॉनिक व्यू है। वो देखिए जी होशियारपुर डीएम हमने ओवरटेक मार लिया यहाँ पे। यार रफ्तार से क्रॉस करा भाई ये वाला रूट निकल जाता है होशियारपुर की तरफ। चलिए जलंधर कैंट का स्किप आप सभी कैसा लगे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी यहाँ से ना वाराणसी के लिए जलंधर कैंट से जो आती है जम्मू तवी वाराणसी बेगमपुरा एक्सप्रेस, वो तकरीबन 5:30 बजे के आसपास चलती है। मतलब इस गाड़ी से तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट बाद चलती है, बट लखनऊ में वो इस गाड़ी से पहले पहुँचती है। और बात कर लीजिए वाराणसी में तो ये गाड़ी उससे 15 मिनट पहले पहुँचती है। नितिन ब्लॉगर जो इंद्रजीत सिंह है उनने भी कमर्शियल जर्नी करी थी, तो उसमें दिखाया था कि पहले बेगमपुरा एक्सप्रेस ने सिर गोवर्धनपुर वाराणसी को ओवरटेक किया था और आगे चल के इस गाड़ी ने बेगमपुरा एक्सप्रेस को ओवरटेक मारा था। थोड़े स्टॉपेज वगैरह दे देने चाहिए, जैसे ब्यास हो गया और फगवाड़ा हो गया, पंजाब में तो देने चाहिए। और एक पॉसिबल सरहद या राजपुरा में से एक दे देना चाहिए, सो दैट जो पटियाला बेल्ट है, जो दूरी के लोग हैं जिन्होंने लखनऊ मुरादाबाद वाराणसी जाना है, ठीक है, वो इस गाड़ी को यूटिलाइज़ कर सकें, क्योंकि खाली गाड़ी चलाने कोई फ़ायदा भी नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि सबको सीट मिल जाए, क्योंकि दूसरी गाड़ियों में तो मिलती नहीं है। सिर्फ यही गाड़ी है जिसमें सीट मिल सकती है, क्योंकि इसमें 6 जर्नल लगते हैं, 7 स्लीपर। हाँ एसी के कोचेस थोड़े बढ़ाने चाहिए। तो आप लोग सोच रहे हैं कि मैं हर बारी कहता हूँ स्लीपर जर्नल बढ़ाऊँ, पर इस ट्रेन के लिए ना एसी के कोचेस बढ़ाए जाने चाहिए, 3rd एसी के बोल तकरीबन 3 से 4। और इसमें यही नहीं है कि उसको कि ना स्लीपर कम करने की जरूरत पड़ेगी ना जर्नल के, क्योंकि रैक छोटा है तो आराम से 3 3rd एसी के कोचेस ऐड ऑन हो सकते हैं। बाकी आप लोग बताइए कि आपको मेरी बात कितनी सही लगी, या कुछ और सजेशन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों अभी हम क्रॉस करने लगे हैं फगवाड़ा जंक्शन को तकरीबन 90-95 की स्पीड से। फगवाड़ा
वाला रूट निकल जाता है दोस्तों नवा शहर चेंजों की तरफ। गाड़ी अभी क्रॉस करने लगी है फ्लोर जंक्शन को, और उससे पहले देखिए कर्व की खूबसूरती। और सामने आप देख सकते हैं कि इंडियाज़ लॉन्गेस्ट हाईवे जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी की तरफ जा रहा है। और गाड़ी को यहाँ पे येलो सिग्नल दिया हुआ है, यहाँ गाड़ी की स्पीड कम हो गई है। आई थिंक मुझे नहीं लगता 1 टन का स्किप मिल पाएगा। तो लास्ट मोमेंट पे अपनी गाड़ी को ना ग्रीन सिग्नल दिया गया, तो अपनी गाड़ी अब एक्सेलेरेट करती है। फिर भी है कि चलो 70-80 के आसपास अपनी स्पीड हो जाएगी फ्लोर जंक्शन की। दर्शन कीजिए सतलुज नदी के मानसून, और ऐसे लग रहा है जैसे धुंध छाई हो। तकरीबन 4:35 पे अपनी गाड़ी अब आ चुकी है मैनचेस्टर ऑफ पंजाब लुधियाना रेलवे स्टेशन के आउटर पे। और जैसे ही लुधियाना में पहुँच रहे हैं दोस्तों, सामने देखिए वो जो कटरा स्पेशल एक्सप्रेस नहीं जिसकी कपलिंग टूट गई थी, वो वाला कोच देखिए अभी भी यहाँ पे खड़ा हुआ, ICF ब्लू कोच। ये देखिए और ऐसा लग रहा है कि कुछ देर में यहाँ बारिश शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों देखिए भाई चलती गाड़ी में चल रहे हैं, हालांकि गाड़ी पूरी खाली है भाई। और इनको ये नहीं पता कि चोर इनके बीच में घुसते हैं, इनकी चोरी करके चल जाते हैं चलते में। वो भरावा करता ना कोई काम, इतना ही चोर आते हैं। ठीक है, ये देखिए भाई बेवकूफ़ लोगों को कौन समझाए। ये देखिए अब ये गिरने लगा, गाड़ी खाली है भाई। चढ़ने लीजिए दोस्तों, अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है। जो लोग चलते हुए चढ़ रहे थे अभी देखिए सारे दरवाजे खाली है। मतलब क्या मैं बोलूं कि चोर भी ऐसी भीड़ का फ़ायदा उठाते हैं और चोरी करके ले जाते हैं। भगवान ना करे कोई गिर जाए तो कौन जिम्मेवार हो। लोगों में है ही नहीं समझदारी, जल्दीबाजी रहती है, पता नहीं कौन सी चांद पे ना रेस लगानी होती है। तो लो जी दोस्तों, ये थी अपनी कमर्शियल जर्नी श्री गोवर्धनपुर वाराणसी एक्सप्रेस। बाकी मैं बता दूं कि इस ट्रेन में साइड पेंट्री की सर्विसेज अवेलेबल है, आपको खाना पीना चाय वगैरह सब मिल जाएगी। और बाकी जैसे कि बता दूं कि 6 जनरल कोच लगते हैं, एक रैक में एक तरफ, जैसे कि पीछे की तरफ लगते हैं, और एक रैक में रखते हैं 3 आगे 3 पीछे। तो दोस्तों आप सभी को हमारी ये जर्नी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर से एक नए सफ़र एक नए ब्लॉग में, तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद, जय श्री गुरु रविदास महाराज की जय।